नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। जब शब्द तलवार बन जाते हैं, कभी कभी दुनिया में युद्ध गोली से नहीं, एक शब्द से शुरू होते हैं। यह बात अक्टूबर 2025 की है, जब जापान में नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने शपथ ली। अक्टूबर के बाद से ही जापान में एक नया सिस्टम पनपा, यानी कि साने ताकाइची जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनका दृढ़ और सख्त और बिल्कुल साफ बोलने वाला जो अंदाज है, उस नेता में वह उस नेता के रूप में सामने उभर कर दुनिया के पटल पर आई। और किससे पता था कि उनका एक भाषण पूर्वी एशिया के आसमान में एक ऐसा तूफान ला देगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती रहे। ने सुनी उनका एक भाषण, वह क्या है? आज हम ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जापान और चाइना के बीच में, जहां शब्द हथियार बन जाते हैं और राजनीति एक भावनात्मक जंग बन जाती है। यह बात है दुनिया की जो हेडलाइंस है, टॉप की हेडलाइंस है, उसमें दिख रहा है सामने स्क्रीन पर कि किस प्रकार जापानीज प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान को लेकर के चाइना को एक सीधी थ्रेट दी है। जापानीज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ताइवान पर चाइना कुछ भी एक्शन लेता है तो वह जापान उसको सीरियसली लेगा और जापान किसी भी हद तक आगे जा सकता है। यह बयान चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बयान था। चाइना ने इसको बहुत सीरियसली लिया। इस बयान ने चाइना के अंदर एक ऐसी आग लगा दी जिससे पूरी दुनिया में भी हड़कंप मच गया, और जापान ने अपने तरह से उसका एक माकूल जवाब दिया जापान को। चाइना, देखिए जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ताइवान के मसले में हाथ डाला तो मसल देंगे। चीन की जापान को खुली चेतावनी, यानी कि चीन ने जापान को खुली चेतावनी दी है कि अगर ताइवान के मामले में जापान ने हाथ डाला तो वह उसको मसल डालेंगे। और इसका असर इतना अधिक हुआ कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं कि वह क्या मसला है, कैसे आगे बढ़े हम लोग इसको। यह बात है अभी कुछ हफ्ते पहले की, जब जापान और चीन ने मिलकर दोस्ती की बातें की थी। जी, ये बात है कुछ हफ्ते पहले की, लेकिन 7 नवंबर आते आते सब बदल गया। ताकाइची जो जापान के प्रधानमंत्री हैं ने अपने जापान की संसद में कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह जापान के अस्तित्व पर खतरा होगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा जापानीज प्रधानमंत्री ने कहा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह इतिहास के पन्नों पर खिंची एक नई रेखा थी। यानी कि इससे पहले कभी किसी जापानी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा, अपनी कभी लाइन पार नहीं की। तो यहीं से शुरू होती है शब्दों की जंग। और इस जंग में जब चाइना ने अपना गुस्सा दिखाया, चाइना ने उसका जो जवाब दिया, आइए उसको भी समझते हैं। चीन का जो गुस्सा फूटा दुनिया की टॉप न्यूज़ में, जिस प्रकार सामने न्यूज़ निकल के आ रही है, और उस प्रकार ताकाइची के इस बयान पर बीजिंग में धमाके जैसे फटे, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जापान और चाइना के खराब हुए। चीन ने कहा यह जापान की ओर से सैन्य धमकी है, ऐसा चाइना ने कहा। लेकिन असली तूफान तब आया जब ओसाका में चीन के चाइनीज डिप्लोमेट ने ओसाका में एक सोशल मीडिया यानी कि एक्स, ट्विटर पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने कहा कि गंदी गर्दन को बिना हिचकिचाहट के काट देना चाहिए। यह कूटनीति नहीं थी, यह डिजिटल धमकी थी, और यह एक ऐसी धमकी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इससे चाइना ने एक नया स्टेप उठाया। उन्होंने जापानीज अर्थव्यवस्था की कमजोरी को, जो पूरी अर्थव्यवस्था जिन चीज़ों पर टिकी है जापान की, चाइना ने उस पर एक्शन लिया। जैसे आर्थिक हमला किया,
जापान पर चाइना ने। सबसे दर्दनाक जो हथियार था वह उनकी जापान की अर्थव्यवस्था को खराब करना था। चीन जानता था हर देश के पास एक कमजोर नस होती है, चीन जानता है इस बात को, और जापान की कमजोर नस थी उसकी अर्थव्यवस्था। चीन ने अपने नागरिकों को कहा जापान मत जाओ, और देखते ही देखते दुकानें खाली हो गई, टूरिज्म गिर गया जापान में, कंपनियों के शेयर टूट गए। नामुरा रिसर्च कहता है, जो ग्लोबल एजेंसी है, उसने कहा कि जापान में $14 बिलियन का झटका लगा है इस बात से। और फिर चाइना ने सी फूड पर भी बैन लगा दिया, यानी कि जापान से जो सी फूड जाता है चाइना को, उस पर भी बैन लगा दिया। फिल्मों पर भी बैन लगा दिया जो चाइना में चलती हैं जापान की, उस पर भी बैन लगा दिया, और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी रोक दिया जापान के। यह था एक शांत युद्ध, वो युद्ध जो ना कि गोलियों से होता है, ना बम से होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था से होता है। इसके पीछे कुछ इतिहास को हमको जानना होगा। इतिहास की कुछ परछाइयां हैं जापान और चाइना के बीच में। वे क्या हैं? कोई भी वर्तमान युद्ध अचानक नहीं होता, उसकी जड़ें हमेशा इतिहास की मिट्टी से निकलती हैं। ताइवान कभी जापान का उपनिवेश था। जी हाँ, ताइवान कभी जापान का उपनिवेश था। दूसरी ओर चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है, और जापान ताइवान को अपनी सुरक्षा की दीवार समझता है। क्यों समझता है अपनी सुरक्षा की दीवार जापान? क्योंकि ताइवान और जापान के बीच 110 किलोमीटर की दूरी है। अगर ताइवान पर कोई और कब्जा कर लेता है तो जापान सांस भी नहीं ले पाएगा। इतिहास के अनुसार हमेशा वर्तमान में अपनी आवाज छोड़ जाता है, यानी कि इतिहास एक ऐसा दो देशों के बीच में पनपा जिसने आज भी उस युद्ध को जारी करके रखा हुआ है। तो इससे हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो परेशानियां बढ़ी हैं, जो हड़कंप मचा है, उसने दुनिया में, सारी दुनिया ने इन देशों से अपील की है। इवन ताइवान के शीर्ष नेता ने भी चाइना को कहा है कि वह संयम से काम ले। लेकिन जापानीज प्रधानमंत्री का कुछ और ही कहना है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो लीडिंग न्यूज़ हेडलाइंस बन रही हैं, जापान के एक वरिष्ठ अधिकारी को चीन भेजा गया, जापान से चाइना भेजा गया। लेकिन ताकाइची जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगी, बावजूद इसके कि अपना राजदूत भेजा चाइना। ताइवान का राष्ट्रपति दुनिया से अपील करता है, दुनिया को बोलता है ताइवान का राष्ट्रपति कि सावधान रहिए, शांति नाजुक है, और सच भी यही है, किसी देश की किस्मत कभी कभी एक नेता के एक शब्द से बदल सकती है। आज की यह कहानी हमें बताती है कि हल्के शब्द हल्के होते हैं, लेकिन उसका असर भारी होता है। नेता बदलते हैं, पर उनके बोले हुए शब्द इतिहास बन जाते हैं। और शांति वो सबसे बड़ा खजाना है जो टूट जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। तो दुआ करें दोस्तों, हम भी दुआ कर रहे हैं दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए। दुआ यही है कि यह जंग सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहे और दुनिया शांति का रास्ता चुने, क्योंकि असली जीत युद्ध में नहीं, शांति में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ।